जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और 190 सीआरपीसी के तहत ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जिस पर मैंने बहस किया था कि इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र बापूजी का क्लोजर रिपोर्ट को कहीं नीचे मजिस्ट्रेट के सामने भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली ये हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि बापूजी के क्लोजर रिपोर्ट को अभी यह मान के चला जाए कि वह अब एक्सेप्टेड। देखिए, जैसा आपको पता है कि आज नारायण साईं जी का केस पानीपत कोर्ट पे लगा हुआ था, जिसमें महेंद्र चावला ने कथित तौर पर उस पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। तो उसमें 4 लोगों के खिलाफ श्री नारायण साईं जी, कार्तिक, नीरज एवं निशांत खंगस के खिलाफ ऑलरेडी चार्जशीट फाइल थी और प्रोसीडिंग चल रही थी। उसी केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई और उसमें अन्य कई लोगों से जुड़ी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पुलिस ने 2 साल पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया था। उसी पर अब तक बहस चल रही थी कि बापूजी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाए। आज उसी पर फर्दर आर्ग्यूमेंट, मतलब आगे की बहस और ऑर्डर के लिए रखा हुआ था। जज साहब ने आज कुछ बहस सुनी और आज ऑर्डर पास किया। इसमें मुद्दा यह इन्वॉल्व था कि महेंद्र चावला के अनुसार ये था कि सारे जिन के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुआ है, जिसमें श्री आसाराम बापूजी भी हैं, उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बापूजी जब बेकसूर हैं तो भी नीचे मजिस्ट्रेट की कोर्ट पे भेज दिया जाए, ताकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ये डिसाइड करे कि ये चार्जशीट सही फाइल हुई है कि नहीं, और सेशन कोर्ट को पावर है नहीं है। लेकिन मैंने ये बहस किया कि ये चार्जशीट अब पिछले कई चार्जशीट के बाद ये फाइल हुआ है और श्री आसाराम बापूजी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और क्लोजर रिपोर्ट इसी केस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी पर 2-3 तारीखों पे काफ़ी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स को मैंने पिछली तारीख पे भी साइट किया था। आज उसी पे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और ऑर्डर यह पास किया कि जो 4 लोग हैं जिसके खिलाफ पुलिस ने बापूजी के अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे एविडेंस ना होना पाया, उनके बारे में यह कहा गया कि ये पहली बार ये बातें आई है और इनका सारा डिसाइड जो है मजिस्ट्रेट करेंगे, और मजिस्ट्रेट को वो रेफ़र कर दिया। मैं आपको उन 4 का नाम बता देता हूँ। राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र, राजेंद्र सन ऑफ जयपाल और कौशल ठाकुर उर्फ हनुमान। इन 4 का केस माननीय अदालत ने मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दिया कि वहाँ पर क्लोजर रिपोर्ट को डिसाइड किया जाएगा कि उचित फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, और उसमें कंप्लेनेंट का जो भी प्रोटेस्ट पिटीशन होगा उन सबको कंसीडर करते हुए। जहाँ तक श्री आसाराम बापूजी के विषय में था, तो जज साहब ने ये कहा कि इस पर पहले ही 3 चार्जशीट जब फाइल हुए, उसमें एक को छोड़कर, पहले ही को छोड़कर बाकी 2 पर जो स्थिति थी वही स्थिति ये 4थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे है, और इस क्लोजर रिपोर्ट को दोबारा नीचे मजिस्ट्रेट की कोर्ट पर एक्सेप्ट किया जाए या न किया जाए, इसके लिए भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर फाइंडिंग कमिटल से पहले और 190 सीआरपीसी के तहत ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जिस पर मैंने बहस किया था कि इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र बापूजी का क्लोजर रिपोर्ट को कहीं नीचे मजिस्ट्रेट के सामने भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली ये हो चुका है। तो जज साहब ने उन्हीं चीज़ों से सहमत होते हुए बापूजी के केस में यह माना है कि उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। यह बात पहले ही कमिटल के वक्त और दोबारा 190 पे डिसाइड हो जाने के चलते अब वापस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बापूजी के क्लोजर रिपोर्ट को अभी यह मान के चला जाए कि वह अब एक्सेप्टेड है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।